हेलो सभी को। आज हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस जो है उनको बोलते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस। मतलब क्या है कि ये दो पीसेस में होते हैं। आप देख सकते हो ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है, ठीक है। तो उसके ग्राफ भी दो पीसेस में होते हैं। जैसे ये ग्राफ बनाया हुआ है इस फंक्शन का, आप देख सकते हो ये ग्राफ जो है ये भी दो पीसेस में है। मतलब ये जो पहला वाला पीस है ऊपर वाला x+1, उसका ग्राफ जो है उस पीस का ग्राफ ये है और इस पार्ट का ग्राफ ये वाला है, ठीक है। अब हमारे पास ये पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को ऐसे फंक्शंस की लिमिट निकालने में प्रॉब्लम होता है बेसिकली। क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट्स जब पहली बार जब लिमिट पढ़ते हैं तो उनको एक मेथड दिमाग में बैठ जाती है, दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जैसे लिमिट आपको फाइंड करनी है 2 पे, तो आप सीधा 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हो। लेकिन वो सिर्फ सिंगली डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, जो सिंगल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसके लिए वो मेथड सही रहती है। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस खास करके, उसके अंदर आपको जब लिमिट निकालनी है तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही लिमिट निकालनी है। आपको जैसे पता है, लिमिट की थियरी आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों सेम आनी चाहिए। दो चीजें होती है उसमें, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, और होनी चाहिए मतलब फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए एक तो। और एक मतलब कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी आप लिमिट ले ही नहीं सकते, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों अगर अलग अलग भी आती है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब आप देखो ये जो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, सबसे पहले हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको 2 पे। लेकिन सबसे पहले चीज आपको जब कोई भी फंक्शन मिलता है तो आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। अब आप देखो ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में है, राइट। ये उसका ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ भी आपको बनाना आता होगा, अगर आप कंटिन्यूटी तक पहुंचे हैं तो आपको ग्राफ भी बनाना आना चाहिए किसी भी फंक्शन का, और लिमिट निकालनी भी आनी चाहिए। ये दो चीजें मस्ट है अगर आपको कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की चेक करनी है। अब आप देखो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन जो है वो ये है, वो भी दो पार्ट में होता है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है ये इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, क्योंकि आप देखो ये जो फंक्शन है पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, इसके दोनों पार्ट्स जो है वो पॉलिनोमियल्स है। मतलब ये पूरा जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूअस होता है, राइट। और पूरी रियल लाइन पे वो डिफाइंड होता है, मतलब हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू आपको मिलती है पॉलिनोमियल फंक्शन की, और वो कंटिन्यूअस होता है पूरी रियल लाइन पे। तो वो उसका नेचुरल डोमेन होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा होता, ये दोनों चीजें अगर नहीं लिखी होती तो हम इसका नेचुरल डोमेन मान लेते, दैट इज R। तो फिर इसकी ये कंटिन्यूअस हो जाता 2 पे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसका अलग से डोमेन डिफाइन करके दिया है, तो फिर हमको यही डोमेन लेके इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने जैसे पहले वीडियो में देखा था कि हमको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन 2 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इस फंक्शन की, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो है 2 पे इसके फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। पहली दो कंडीशंस में जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमने ये लिमिट निकाली और ये वैल्यू निकाली उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस है। दूसरे किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी नहीं बोलनी है जब तक आप चेक नहीं करते हो, ठीक है। अब आप देखो ये जो फंक्शन है, ग्राफ से हमको कंटिन्यूटी का पूरा आइडिया आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ही ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये शायद आखिरी फंक्शन होगा जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूं कंटिन्यूटी के लिए, ओके। बेसिकली ये जो हम पढ़ते हैं ये इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको बार बार ग्राफ ना बनाना पड़े, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ग्राफ बनाना, ओके। ये सिंपल फंक्शंस के लिए, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूटी जस्ट
इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब मॉड्यूलस के ग्राफ्स और वो सब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लेंगे तो उसके जो ग्राफ्स है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बनाना, ठीक है। लेकिन जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब आप देखो 2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब ये पार्ट ऐसे जा रहा था, यहाँ पे रुक गया, अब ब्रेक हो गया, और फिर ब्रेक होने के बाद ये ऐसे जा रहा है, तो इसको कहते हैं फंक्शन ब्रेक हो गया 2 पे, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया 2 पे। दूसरी चीज, ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। पहले वीडियो में जो हमने देखा था, जैसे अगर ये फंक्शन है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस 2 पे डिसकंटिन्यूअस होके यहीं से आगे चला जाता तो ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाती, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो हमने पहले वीडियो में जो कंटिन्यूटी का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसके अंदर हमने पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ली थी, अब ये जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, अब पहले हम देखते हैं कि इसकी लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो पहली हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इसको कंटिन्यूअस है या नहीं वो देखने के लिए। तो 2 पे अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ग्राफिकली आपको पता ही है, जब आप एक्स एक्सिस पे 2 की तरफ लेफ्ट से, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट। तो जब आप एक्स एक्सिस पे 2 की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो, मतलब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में लेफ्ट की वैल्यू रखते जाना है, वो हम अभी देखेंगे कैसे रखेंगे। तो लेफ्ट से जब आप 2 की तरफ आ रहे हो तो फंक्शन पे, जैसे मान लो आप अभी यहाँ पे हो, तो यहां से फंक्शन के ऊपर आप जब ये पॉइंट 2 की तरफ ले जाओगे तो फंक्शन पे ये पॉइंट किसकी तरफ जाएगा? तो आप देख सकते हो जब फंक्शन पे आप 2 की तरफ जाओगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन पे, जैसे आप 2 की तरफ लेफ्ट से जाओगे तो फंक्शन पे आप किस, मतलब y एक्सिस पे आप किसकी तरफ जाओगे? तो y एक्सिस पे आप 3 की तरफ जाओगे जब लेफ्ट साइड से। उसी तरह से जब आप राइट साइड से आओगे तो आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो ये ग्राफ पे हम लोग लिमिट देख रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली में इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 2 माइनस। अब आप देखो यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो फाइंड आउट करना कि यहां पे फंक्शंस कौन सा लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन के 2 पार्ट है, अब दोनों पार्ट की एक साथ लिमिट नहीं निकल सकती, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट यहां पे आएगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो फंक्शन है 2 माइनस, मतलब हमको 2 की तरफ जाना है लेफ्ट से, तो जब 2 की तरफ लेफ्ट से, तो 2 के लेफ्ट पे फंक्शन कौन सा पार्ट डिफाइंड है वो देखना है 2 के लेफ्ट में। आप देखो ये जो है सारे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 या फिर 2 से राइट साइड पे जो डिफाइंड है वो ये पार्ट है। तो फिर पहला वाला पार्ट जो है वो है 0 से लेके, 0 इंक्लूडेड है 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 की लेफ्ट साइड इंक्लूडेड है इस पार्ट में। तो हमको लिमिट जब 2 के लेफ्ट से हम लोग ले रहे हैं तो ये पार्ट लिखना है x + 1। एक और चीज, ये जो डोमेन हमने लिखा है फंक्शन का, ठीक है, ये इस पार्ट का डोमेन है और ये इस पार्ट का डोमेन है, दोनों मिला के फंक्शन का डोमेन बनता है। और इस डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल, और यहां पे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। ये इंटरवल फॉर्म में हमने इसका डोमेन लिखा है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है, ये इंटरवल फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने ये तो पहचान लिया कि 2 के लेफ्ट पे ये पार्ट डिफाइंड है, तो हम लोग ये पार्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, और आपने पार्ट पहले पहचान लिया कौन सा पार्ट है, ठीक है। अब 2 के लेफ्ट में सबसे नजदीक 2 के कौन सी वैल्यू होती है वो ढूंढो। तो 2 के लेफ्ट में हम लोग ले सकते हैं यहां पे 1.9 ले सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 के एकदम नजदीक
1.9 है। तो अब आप 2 के लेफ्ट से आ रहे हो तो x की वैल्यू पहले 1.9 रखो, तो 1.9 जब यहाँ रखोगे तो 1.9 प्लस 1 मिलता है 2.9। ओके, 1.9 के लिए अब आपको क्या करना है, और 2 के नजदीक जाना है, क्योंकि आप 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहे हो, क्योंकि x टेंड्स टू 2 मतलब 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1.9 के बाद और 2 के जब आप नजदीक जाओगे तो पॉइंट आता है 1.99, राइट। तो 1.99 जब आप x की जगह पे रखोगे तो आपको मिलेगा 2.99, फिर 1.999 तो आपको मिलेगा 2.999। मतलब आप देख सकते हो कि जब आप 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हो तो आपका जो फंक्शन, आपका जो वैल्यू जो है लिमिट की वो 3 की तरफ जा रही है, 2.99 फिर 2.999 फिर 2.99999, मतलब ऑलमोस्ट 3 तक चला गया वो, राइट। तो जब आप 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है वो 3 की तरफ जा रही है, तो मतलब उसकी जो लिमिट है, फंक्शन की जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 3 है। ठीक है, जिसकी तरफ आपकी वैल्यू जाएगी फंक्शन की, ये 2 की तरफ जाने से जिसकी तरफ जाएगी वो उसकी लिमिट होती है। ठीक है, ये मिल गई हमको लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब अगेन 2 प्लस, अब इसमें फंक्शन का कौन सा पार्ट डिफाइंड है, 2 के उस तरफ, क्योंकि हमको राइट से 2 की तरफ आना है, तो वहां पे जो फंक्शन का पार्ट डिफाइंड है वो पार्ट हमको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे भी x+1 लिख देते हैं, मतलब वही पार्ट लिख देते हैं जो गलत है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन का कौन सा पार्ट आएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो पार्ट आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, मतलब अगर ये माइनस ऑफ x माइनस 4, ठीक है। अब इसकी हमको लिमिट निकालनी है। अब आप देखो, ओके ठीक है, इसकी हमको अब लिमिट निकालनी है। तो राइट साइड से जब हम 2 की तरफ आएंगे, तो राइट साइड से जब 2 की तरफ आएंगे तो 2 के सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है, सो हमको मिलता है यहाँ पे 2.1, राइट। तो अब इस फंक्शन में x की जगह पे 2.1 रखो। सो 2.1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो -x + 4। अब आप देखो 2.1 जब आप रखोगे इसमें तो -2.1 + 4 मतलब 4 - 2.1। ठीक है, तो 4 - 2.1 जब आप करोगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1.4 - 2.1 1.9, तो ये 1.9। ठीक है, अब 2 के राइट साइड से 2 की तरफ और नजदीक आओ तो 2.01 आएगा। ठीक है, तो x की जगह जब आप 2.01 रखोगे तो यहाँ पे 1.99 मिलेगा। उसी तरह से 2 पॉइंट और नजदीक आते जाओ 2 के 2.001 तो 1.999, फिर 2.0001 तो 1.9999। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 2 की तरफ जा रही है जब आप 2 के राइट से आ रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको लिमिट से लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ओके, इज इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 है, इसकी राइट हैंड लिमिट है वो 2 है। जब आप 2 की तरफ ही जा रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हो दोनों तरफ से, तो इसकी जो लिमिट, दोनों लिमिट जो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो अलग अलग आ रही है, राइट। अब ये ग्राफिकली देखते हैं कैसे। आप देख सकते हो इसमें जैसे मैंने बताया 2 की तरफ आप लेफ्ट से आओगे तो ये फंक्शन पे आप इस तरफ जाओगे तो 3 की तरफ जाओगे, वैसे ही राइट से आओगे क्योंकि राइट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ रही है, 2 की तरफ जा रही है, राइट। तो आप ग्राफिकली भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो ग्राफ का यूज करना सबसे आसान चीज है लिमिट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे पहली कंडीशन क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बिकॉज
लिमिट, पहली कंडीशन क्या है कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 fx निकालना था। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आनी चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग आई है तो फिर इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ 2 पे उनको कंटिन्यू चेक करनी तो एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, यहाँ पे डिफाइंड है, आप देख सकते हो ये फंक्शन यहाँ इस पार्ट में डिफाइंड है, ठीक है। तो 2 पे इसकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 2। तो एफ ऑफ 2 मतलब सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, लेकिन पहली कंडीशन क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही है, फंक्शन लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो मिल रही है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक 3 है एक 2 है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर इसकी 3 मिलती या इसकी 2 मिलती तो हम बोल देते कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है 2 पे, लेकिन अभी क्योंकि ये दोनों अलग अलग मिले हैं तो इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब पहले कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है कंटिन्यूटी की, तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है लेकिन, और तीसरी भी नहीं होगी क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो इसके इक्वल कैसे हो सकती है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। देखो पहली दो अगर नहीं होगी ना तो तीसरी भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहली दो फॉलो हो रही है और तीसरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा, या ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ फंक्शन में, वो हम देखेंगे आगे। तो पहली कंडीशन अगर पहली और दूसरी में से कोई भी फॉलो नहीं हुई तो तीसरी भी नहीं होगी, ठीक है। इसका ये मतलब पहली और दोनों में से अगर कोई फॉलो नहीं हो रही है और तीसरी हो रही है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सो पहली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हुई है, दूसरी फॉलो हुई है, लेकिन हमको तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कंटिन्यूअस बताने के लिए। तो इसलिए ये फंक्शन जो है ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस है और जो कंटिन्यूटी का जो टाइप है वो जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर, ये जो टॉपिक है ये समझ आया होगा कंटिन्यूटी का ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में लिमिट का एक प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है, जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उसकी लिमिट निकालने में, वो हम लोग एक लिमिट का क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।